कोर्ट में हम लोग गए हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, वहाँ बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, सदन नहीं चलने देंगे। लड़ाई बिल्कुल आर पार है। इतना बार रुपयागिरी करोगे भाई? आप अवेलेबल थे, आप कह दिए नॉन अवेलेबल है, फिर कोर्ट ने कहा सवाल ही नहीं उठता, कस्टडी नहीं लिया, फिर आपने 25,000 मुचलका भर दिया। आप नाटक कितना करोगे भैया? तो है ये अरविंद केजरीवाल और बीजेपी वाले का एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। पहले बीजेपी ने गरियाया, अब अरविंद जी ने गरियाया। सांसद पप्पू यादव ने कल बिहार बंद करने का आह्वान किया है बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थनों में, और बिहार में लगातार जो पेपर लीक की घटना हुई है उसके खिलाफ कल बिहार बंद का आह्वान किया। किस तरह की तैयारी और क्या क्या बंद करने वाले हैं? नहीं, तैयारी तो जनता करती है ना, हम लोग तो आवाज़ देते हैं। ये तो 13 करोड़ परिवार का मुद्दा है, बच्चे का मुद्दा है, भविष्य का मुद्दा है। और ये लड़ाई तो अब एक संघर्ष के लिए, एक बदलने के लिए, एक चेंज करने के लिए। भविष्य में कोई पेपर लीक आउट नहीं, उस मुद्दों के लिए, सिर्फ बीपीएससी के मुद्दों के लिए नहीं है। बीपीएससी के आंदोलन को तो लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से बेच दिया, ख़त्म करके, खरीद के ख़त्म कर दिया। तो अब वो लड़ाई, बिहार बंद है, हम लोगों इंटरवेनर हम बने हैं, कोर्ट में हम लोग गए हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, वहाँ बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, सदन नहीं चलने देंगे। लड़ाई बिल्कुल आर पार है। पटना हाईकोर्ट में किस तरह की याचिका? हाँ, दायर किया ना, हम तो आपने देखा ना, हमारे लॉयर ने दायर किया है कि किस तरीके से 172 ही मात्र बंडल आया था 192 में, फिर जेमर नहीं था, फिर ईओ को देने के बाद नहीं हुआ, आर्थिक अपराध को देने के बाद भी कोई चीज़ें नहीं हुई। कई मुद्दे हम लोगों ने दिए हैं कि किस तरीके से क्या क्या हुए, क्या सेंटर पर कैसे लीक आउट हुए, सारे मुद्दे हम लोगों ने दिए। प्रशांत किशोर अस्पताल में है लेकिन अनशन पे है। हमको एक बात छोड़ दीजिए ना, गंदे लोगों की चर्चा, गोबर पर कितना घी डालिएगा आप लोग? शुगर के गूंग से कुछ होना जाना है? आप अस्पताल में भी अनशन हमको तो समझ, हम भर जिंदगी कोरोना में बाढ़ में रहे हैं, हमको कुछ नहीं हुआ, कोरोना में लाश उठाए तो हम अस्पताल नहीं गए। देश में आज तक इतने बड़े बड़े नेता लाठी का वो कभी नहीं गया। आप हमको बता दीजिए, कभी आप कोई मुद्दा आप उठा करके बता दीजिए कि कभी नहीं गया। और आप कितना बार रुपयागिरी करोगे भाई? आप अवेलेबल थे, आप कह दिए नॉन अवेलेबल है, फिर कोर्ट ने कहा सवाल ही नहीं उठता, कस्टडी नहीं लिया, फिर आपने 25,000 मुचलका भर दिया। आप नाटक कितना करोगे भैया? क्या मतलब, भेज दिया आंदोलन को, उसके बाद भी नाटक करते हो? आपको समझ में नहीं आता ये बिहार है, ये दिल्ली नहीं है। बिहारी किसी को माफ नहीं करता, बख्शेगा भी नहीं, ऐसे लोगों के साथ को नहीं बख्शता। आपको नहीं लगता है कि अभ्यर्थियों का जो आंदोलन है वो जो राजनीति पार्टी जब उतरी तो अलग थलग पड़ गया? भैया हम तो जिंदगी भर लड़े हैं, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, हम तो चुनाव हारे एमपी का तो पटना का बाढ़ आ गया, एमएलए का हारे तो कोरोना आ गया। तो हमें तो कोई मतलब नहीं, हम तो अपनी लड़ाई लड़ते हैं। और इसमें हम बीपीएससी के बच्चों से हमने किसी से अपील नहीं की है। ये लड़ाई मेरी है और ये लड़ाई हम लड़ेंगे, क्योंकि पेपर क्वेश्चन लीक आउट हम नहीं होने देंगे। इसके लिए अनंत तक लड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल का बयान आया जिसके बाद बवाल मच गया। अच्छा, बिहारी को तो इन लोगों ने गाली बना ही दिया ना, पूरे बिहार में, देश में। बिहार में भी हम लोग लात खाते हैं, हम लोग को मारता है, यहाँ भी हम लोग को गाली देता है, बाहरों हम लोग को मारता है, एग्जाम देने जाता, नौकरी करने जाता, जहाँ जाता। तो ये गाली और लात खाने का जो इन लोगों ने हम लोग को छोड़ दिया है, और बिहारी अपमानित होते हैं। ये अरविंद केजरीवाल और बीजेपी वाले का एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। पहले बीजेपी ने गरियाया, अब अरविंद जी ने गरियाया। तो बिहारी तो गाली है। लगता है इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। देखिए भैया, मैं कहता हूँ किसी भी नेताओं को किसी भी स्टेट, अपने देश के या किसी देश के बाहर के लोगों के बारे में भी बयान नहीं देना चाहिए था। चलिए, तो ये पप्पू यादव थे जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।